हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन कि इसे 4 टाइप के ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो उसी के बेसिस पर एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, और इस डेफिनेशन के बेसिस पर हम इसको समझ सकते हैं बहुत आसानी से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट्स in which the last electron enters the s orbital of the respective outermost cell। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट में उसके लास्ट सेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में एंटर करता है, एज यू नो दैट s ऑर्बिटल में एंटर करेगा अगर, तो s ऑर्बिटल में अगर वो एंटर कर रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। आप जानते हैं एस ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो आया है ये यहाँ पे जो आया है क्या है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 to 2, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन NS1 या फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन NS2। ठीक है, इसीलिए इसके सिर्फ 2 ग्रुप होते हैं, राइट। उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में 6 ग्रुप होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इट कंटेन 6 ग्रुप। और वो एलिमेंट जिनके लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो पी ब्लॉक के किसी भी 3 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल में आ जाए। तो पी ब्लॉक के पास अगर 3 ऑर्बिटल हैं तो इसका मतलब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन आता है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2Np126। ठीक है, यहाँ पर 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन तक भरे जा सकते हैं। उसके बाद जाता है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक में हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास डी ब्लॉक के कितने 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करेगा 5 में से किसी भी ऑर्बिटल में, उसे हम क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर आप किसी भी एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। यहाँ पर देखेंगे N= कितना है, 4 to 7। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और उन 7 ऑर्बिटल्स में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये समझ लीजिए 14 ग्रुप तक बिलोंग करता है। ठीक है, 18 में से 14 ग्रुप में तक ये बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हालांकि इसको मेन पीरियोडिक टेबल के में नहीं रखा गया है, इसको रखा गया है कहाँ पे, सबसे नीचे। अभी मैं इसको बताऊंगा। एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एनी वन ऑफ द 7 एफ ऑर्बिटल्स, सॉरी यहाँ पर एफ ऑर्बिटल्स आएगा, 7 एफ ऑर्बिटल्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव आउटर मोस्ट सेल्स आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इट कंटेन 14 ग्रुप। General electronic configuration is N-2 F1 to 14, N-1 D0 to 1 and NS2, where N is N6 to 7। ठीक है, तो आई थिंक ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक आपको समझ में आ गया है। इसकी जो पोजीशन है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, एस ब्लॉक में आगे आपके 2, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आ गए, 1s1 1s2। ऐसे पी में 6 आ सकते हैं, NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6। ऐसे ही डी में कितने आ सकते हैं, 10। D1 से लेके D10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कहने का मतलब यह है कि इन एलिमेंट्स को उस पर्टिकुलर ग्रुप में डिवाइड किया गया है उनके इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर। आई थिंक आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब देखिए, मैंने क्या कहा था, एफ ब्लॉक को मेन पार्ट में ना रख के नीचे रखा गया है। ठीक है, ये आपका 4F सीरीज़ और 5F सीरीज़ शो करते हैं। यहाँ पर 2 आते हैं, एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स। वो मैं आपको बताऊंगा बाद में कि किस टाइप के एलिमेंट्स ये होते हैं। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को जो है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो डी ऑर्बिटल से या डी ब्लॉक एलिमेंट से ही निकले होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर से निकले हुए एलिमेंट्स हैं। तो ये इनकी पोजीशंस हैं और इसको आप और डिटेल में
अपनी पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर है द आयोपिक नॉमेनक्लेचर एलिमेंट्स हैविंग जेड मोर देन 100। मतलब जिस कंपाउंड के या जिस एलिमेंट के पास जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है उसका नेम जो है आप उसको कैसे उसका आयोपिक नेम लिख सकते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स है, 3 रूल है बहुत सिंपल। तो हम इसको वन बाय वन पढ़ लेते हैं। तो जो हमारा पहला रूल है वो क्या है, नेम डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम इट्स एटॉमिक नंबर। जैसे अगर किसी का एटॉमिक नंबर 100 है तो उसको 100 के बेसिस पर रखा जाएगा उसका नाम। अगर किसी का 101 है तो उसका नाम उसके 101 एटॉमिक नंबर के बेसिस पर रखा जाएगा। द रूट शुड बी रिटन इन रेगुलर ऑर्डर में रखेंगे हम उसको। ऐसा नहीं है उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रख रहे हैं, हम उसको रेगुलर ऑर्डर में रखेंगे। उसके बाद क्या आता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट कैन बी डिराइव्ड बाय द इनिशियल लेटर ऑफ द न्यूमेरिकल रूट। ठीक है, न्यूमेरिकल रूट के इनिशियल लेटर पे उसका सिंबल बना दिया जाएगा। जैसे मेरा नाम अगर मनीष है तो हम एम को सिंबल बना देंगे, या किसी का नाम जैसे कार्बन होता है तो उसका हम सी से सिंबल बना दिया। ऐसे इनके भी फर्स्ट नंबर से हम इसका सिंबल बना सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, z जिसका टू क्या है 101 है तो इसका नाम लिखा है अन नील अन ईएम। ठीक है, एम हर जगह लगेगा IUM। अन का मतलब 1, नील का मतलब 0, फिर अन का मतलब 1। अब देखिए यहाँ पर जो इसका सिंबल बन रहा है वो क्या बन रहा है, U फ्रॉम अन, N फ्रॉम नील एंड अगेन N U फ्रॉम N अन। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया EM। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर डिजिट नेम और सिंबल यहाँ पर दे रखा है। हम उस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिट नेम एंड सिंबल आ गया। ठीक है, तो अगर किसी का डिजिट क्या है 0 है तो 0 के लिए हम लिखेंगे नील और उसका सिंबल क्या आ जाएगा N। अगर 1 है तो अन, उसका सिंबल आ जाएगा U। अगर 2 है तो बाई और उसका सिंबल आ जाएगा B। अगर 3 है तो ट्राई, उसका सिंबल आ जाएगा T। अगर 4 है तो क्वाड, QUARD, क्वाड का आ जाएगा Q। 5 फॉर पेंट, P। हेक्स फॉर 6, H। 7 फॉर सेप्ट, S। 8 फॉर ऑक्ट, O। एंड इन फॉर 9, E। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगर सिंबल यहाँ पे हमें नाम लिखना है 102 तो आ जाएगा अन फॉर 1, नील फॉर 0, बाई फॉर 2, EM। तो अन नील BM, राइट। अन नील BM इज द नेम ऑफ 102 एटॉमिक नंबर एलिमेंट, राइट। इसका सिंबल क्या हो जाएगा UNB। U मीन्स अन मीन्स 1, N मीन्स नील मीन्स 0, B मीन्स बाई मीन्स 2, 102, राइट। ऐसी 103 है तो अन नील ट्राइयम। ठीक है, UNT। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट के लिए कोई भी सिंबल बना सकते हैं, उसका एपिक नेम लिख सकते हैं। आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।